बंदी बजाया हम सब तुम्हारी याद में बेचैन रहती हूँ। हम सभी तुम्हारी याद में बेचैन रहती हो। तुम्हें अपना बनाने को देवी मनाती हूँ। तुम्हें अपना बनाने को देवी मनाती हो। हम सब तुम्हारी याद में बेचैन रहती हूँ। तुम्हें अपना बनाने को देवी मनाती हूँ। गोपियों को छोड़कर जाया न कीजिए। गोपियों को छोड़ जाया न कीजिए। हम गोपियों को ऐसे बुलाया न कीजिए। घनश्याम तुम ये बंदी बजाया न कीजिए। कन्हैया तुम कहाँ पर बंसी बजाते हो? कितनी सुंदर बंसी बजाते हो। एक कहने लगी बहन हमारे तुम्हारे वस्त्र भी नजर नहीं आ रहे। का शायद हम तुम नहाते नहाते दूसरे घाट पर आ गए। इस घाट पर नहीं, हमारे तुम्हारे उस घाट पर वस्त्र होंगे। अब दूसरे घाट पर पहुंची, वहां भी नहीं। का शायद हम तुम नहाते नहाते इस पार से उस पार आ गई हो। यहाँ नहीं, हमारे तुम्हारे उस पार वस्त्र होंगे। दूसरी तरफ पहुंची, वस्त्र वहां भी नहीं है। का शायद हमने तुमने जाना नहीं, हमारे तुम्हारे वस्त्र वहीं होंगे। वापस आई, वस्त्र नजर नहीं आए, कन्हैया नजर आए। का बहन वो कन्हैया देखो कदम्बे के वृक्ष पर बैठा है, वस्त्र लेकर गया है। का कन्हैया तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे हम यहाँ नगर अवस्था में स्नान करें, तुम मेरे वस्त्र लेकर वहां चले गो। भगवान कहने लगे हमें तो शर्म आ रही, लेकिन तुम्हें जरा भी शर्म आ रही है? तुम यहाँ नगर अवस्था में स्नान कर रही हो। कन्हैया मेरे वस्त्र दे जाओ। भगवान के लिए देने नहीं आएंगे, अगर चाहती हो तो चली आओ, हम डाल देंगे, ले जाओ। कन्हैया नग्न अवस्था में वहां कैसे आए? भगवान के लिए तो वहां हम भी नहीं आएंगे। बड़ी परेशान जल में खड़ी, कन्हैया मुझे मेरे वस्त्र दे जाओ। कि ले गए चीरे मुरारी
राधे श्याम श्यामा श्याम। ले गए चीर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। वैसे मेरी माताएं बहनें देखो कितनी सुंदर हैं, सभी लोग ताली बजाया करती, कितनी सुंदर बात है। अरे भैया भगवान के नाम में किस बात की शर्म हो? आप लोग बोला नहीं करते हो साथ में, देखो माताएं बहनें साथ में बोलती भी हैं, ताली बजाती हैं, कितनी अच्छी बात है। आप लोग नहीं बोलते, कम से कम ताली बजा दिया करो। हाँ लेके चीर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। कन्हैया सुनो सुनो, चीर हमारे हमें दे देवो, चीर हमारे हमें दे देवो, चीर हमारे हमें दे देवो, चीर हमारे हमें दे देवो। न तो जय है लाज तुम्हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। ये लाज तुम्हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जब भगवान ने कहा देने नहीं आएंगे, चाहती हो चलिए और ले जाओ। कन्हैया वहां कैसे आए? भगवान के लिए वहां हम भी नहीं आएंगे। पुरहन पात्र पहन जब निकसी, पात्र पहने जब निकले, पुरहन पात्र पहन जब निकसी, तब कृष्ण हंसी तारी राधे श्याम श्यामा श्याम। हरि राधे श्याम श्याम। ले गए चीर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। ले गए चीर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम।
जैसे बाहर आई हैं भगवान ने कहा आप सूर्यदेव को प्रणाम करो। सूर्यदेव को प्रणाम कराया, वस्त्र डाला। भगवान के लिए गोपिकाओं आज के बाद कभी यहाँ करके नग्न अवस्था में स्नान मत करना। गोपिकाएं कहीं कन्हैया हमने तो कामना की है, पूजा की। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। कन्हैया हम तुम्हें पति रूप में चाहते हैं। भगवान कहने लगे तुम्हारे अंदर भावना यदि है हम तुम्हें पति रूप में मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम सब वापस जाओ। जाओ, तुम्हारे अंदर अगर भावना आई है तो हम तुम्हें पति रूप में भी प्राप्त होंगे। वस्त्र डाल करके वहां से विदा किया। परमात्मा आए अपने धाम पर बैठे थे तो इस भागवत पुराण पर वेद व्यास जी ने लिखा है, परजन्यो भगवान इंद्रो मेगा तस्यातु मूर्तया ते अविशन्ति भूतानां प्राणिनं जीवनं पयाः। परजन्यो भगवान, मेघों के राजा कौन है? मेघों के राजा है महाराज इंद्र। एक बार जब इंद्र के पूजन का समय आया तो मैया यशोदा ने भगवान श्याम सुंदर को गाय चराने के लिए भेजा। भगवान गाय चराने के लिए गए और जब परमात्मा गाय चराने गए तो भगवान को वहां पर एक त्रेता का भक्त द्वापर में मिला। परीक्षित जी कौन था? गोवर्धन पहाड़। ये गोवर्धन पहाड़ भगवान के त्रेता का भक्त था। किस समय का था? जब समुद्र पर पुल बांधा जा रहा, नल नील पत्थर पर राम लिखते हैं, पत्थर को सागर फेंक रहे तो पत्थर तैर रहा है। हनुमान जी उत्तर दिशा की तरफ गए। जब उत्तर दिशा की तरफ पहाड़ को लेकर के चले तो वो पहाड़ कहने लगा, हनुमान हमें लेकर तो चल रहे हो, लेकिन ऐसा मत कर देना कि धोबी जैसा कुत्ता, ना घर का ना घाट का। हम राम की सेवा में भी ना लग पाए और अपने पारिवारिक जनों में भी ना रह पाए। हनुमान कहने लगे, भाई मैं राम के कार्य के लिए लेकर के चल रहा हूं। हनुमान जी पहाड़ को लेकर के आए और जब वृंदावन में आए तो भगवान राम ने कह दिया, जो बानर जहां से पत्थर लिया था वहीं रख दे। हनुमान जी ने पहाड़ को वहीं पर रख दिया। वो पहाड़ कहने लगा, हनुमान जिसे मैं डरता था वही बात हो गई। हम अपने पारिवारिक जनों में भी नहीं रह पाए, राम की सेवा में भी नहीं लग पाए। हनुमान कहने लगे, भाई मेरे प्रभु का आदेश नहीं है। लेकिन हनुमान जी जिस समय पहाड़ को लेकर के आए, हनुमान जी वापस आए, प्रभु राम को बात बतलाई। भगवान राम ने कहा, जाओ मैं उन्हें वचन दे रहा हूं, आज वो पैर के नीचे होते द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा। उनकी हम पूजा करा देंगे, उनसे सेवा भी ले लेंगे। वही त्रेता का भक्त भगवान को आज द्वापर में मिला है। पहाड़ रोकर कहने लगा, हनुमान प्रभु आपने मुझे वचन दिया है। भगवान कहने लगे, चलो ठीक है, तुम्हारा समय भी आ गया है, तुम परेशान मत रहो। शाम को भगवान कृष्ण महल में आए तो देखा सुबह हुआ, घर घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे। भगवान पहुंचे मैया यशोदा के पास, मां आज ये पकवान क्यों बना रही हो?
बेटा आज के दिन इंद्र की पूजा हुआ करती, क्यों होती है? वो मेघों के राजा हैं, जल बरसाया करते हैं, गायों को खाने के लिए हरी हरी घास मिलती है। कमैया आप अचंभे की बात कह रही हो। जो दूसरे के आगे हाथ फैलाने वाला हो तो किसी को क्या दे सकता है? मैया जो दूसरे से मांगने वाला हो तो किसी को क्या दे सकता है? अरे भैया जो खुद मांगने वाला हो किसी को क्या देगा? मैया अगर पूजा होगी तो गोवर्धन पहाड़ की पूजा होगी, इंद्र की पूजा नहीं होगी। कहा बेटा अगर इंद्र ने जल ना बरसाया तो भगवान कहने तो जल लेकर के मैं आऊंगा, गायों को खाने के लिए हरी घास लेकर के मैं आऊंगा। अगर पूजा होगी तो गोवर्धन पहाड़ की पूजा होगी, इंद्र की पूजा नहीं होगी। यशोदा के लिए बाबा बेटा ये बात जाकर के बाबा नंद से कहो। भगवान आए बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों होती है? कहा बेटा वो मेघों के राजा हैं, जल बरसाया करते हैं, गायों को खाने के लिए हरी घास मिलती है तो अपनी गायों का वर्धन होता है, अपनी गायों का वर्धन होता है। कहा बाबा आप भी अचंभे की बात कह रही हो। अगर इंद्र जल नहीं बरसाएगा तो जल लेकर के मैं आऊंगा। और बाबा कर्मणा जायते जन्म कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जन्म कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भैया हमें आपको जो भी यहाँ पर प्राप्त होता है सब कर्मों से ही तो प्राप्त हुआ करता है। मानसकार ने रामायण पर बताया है कर्म प्रधान पेशोर चिराखा जो जश करही सो तश फले चाखा। कर्मो प्रधान पेशोर चिराखा जो जश करही सो तश फले चाखा। मेरे भाई बहन कर्म ही तो प्रधान है। शबारियों पर आप लोगों ने लिखा देखा होगा कर्म ही पूजा है। इसलिए भागवत पुराण का श्लोक कह रहा है कि कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। यहाँ जो भी प्राप्त होता है सब कर्म से ही प्राप्त हुआ करता है। बाबा अगर इंद्र जल नहीं बरसाएगा तो जल लेकर के मैं आऊंगा। इंद्र की पूजा करने से गायों का वर्धन नहीं होगा, अगर गायों का वर्धन होगा तो केवल गायों गोवर्धन की पूजा करने से गायों का वर्धन होगा। कुछ लोग कहने के अगर कन्हैया कह रहा है तो चलो कन्हैया की इच्छा पूर्ण कर दी जाए। गोवर्धन महाराज की पूजन की तैयारी की गई है, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए। हम आप जिसे यहाँ कहते हो बैलगाड़ी, वृंदावन में कहा जाता है छकड़ा। छकड़ों में लादे गए और गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए जिस समय चली तो मंगल मंगल गान करती चली जा रही है कि मैं तो
गोवर्धन को जाऊं सखी मेरे नैना भय बिहारी। गोवर्धन को जाऊं सखी मेरे नैना भय बिहारी। मेरे नैना भय बिहारी, मेरे नैना भय बिहारी। घर में पहनो फटे पुराने